हाय, थैंक यू फॉर कमिंग। ये मेरा पहला ओपन माइक है, इसलिए मैं अपने साथ में 2 दोस्त लाई हूँ। कोई हंसे ना हंसे, वो तो पक्का हंस लेंगे, ठीक है। तो आई जस्ट गॉट बैक होम आफ्टर लिविंग अवे फ्रॉम इंडिया फॉर 10 years फ्रॉम अमेरिका। तो रामलला और मैं दोनों वापस आ गए हैं। वी आर बैक यो। बिफोर मूविंग हियर आई वॉज अ साइंटिस्ट। मैं क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही थी, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रही थी, और अब मैं ये कर रही हूँ। तो ये सुन के कम से कम 10 देसी पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ गया होगा। रोज़ मुझे कोई ना कोई अंकल आंटी कोई ना कोई बेकार की एडवाइस देते रहते हैं। उस दिन मैं पार्क पे वॉक कर रही थी तो एक आंटी मेरा हाथ पकड़ के कहती, हाय बेटा क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ आंटी, कोई मर गया क्या? तुम अमेरिका से जॉब छोड़ के वापस आ गई? हाय। मैंने कहा आंटी हो कौन आप? बट माई मॉम इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि अब मेरी मम्मी को फेवरेट पास टाइम मिल गया है, वो मेरी कुंडलियाँ मिलवाना। तो वो मेरे हाथ पीले करवाने वाली है बहुत जल्दी। बिफोर मूविंग हियर आई यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी कॉल गेंट इन बेल्जियम, वेरी टाइनी स्मॉल लिटिल सिटी जहाँ की एयर क्वालिटी है 5। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ पे गूगल मैप वेदर खोला, यहाँ 500 के बाद बताते ही नहीं है, बाकी तुम माच दो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तुम मरने वाले हो बेसिकली। और जब मैं वापस आई, जस्ट टू पुट इन पिक्चर, मेरा पहला पंजाबी दिन, मेरा दिन कैसा था एक पंजाबी फैमिली में। मैं 10 बजे लैंड हुई, मैंने एक अर्बन क्लब से आंटी बुलाई कि मसाज कराएंगे, इतनी लंबी फ्लाइट ली है, थकी हुई बेटी घर आ रही है। तो मैं दीदी आई, दीदी ने बढ़िया अपना टेबल लगाया, कैंडल जलाई, उन्होंने एक अच्छा सा स्पीकर भी रख दिया वहाँ पर कि उसमें झंडे की बढ़िया आवाज़ आ रही है। हम रिलैक्स होना शुरू ही हुए थे। उन्होंने पहले मेरी मसल रिलैक्स ही हो रही थी, पीछे से पापा की आवाज़ आ गई, मेरे कच्चा गाय कुलछे गाय घर के अंदर, मेरे मम्मी पापा की जो लड़ाई होती है दिन की, वो उन्होंने बाहर ही खड़े होकर उसी टाइम करनी थी। तो दीदी ने मुझे देखा, मैंने दीदी को देखा, फिर हम दोनों 5 सेकंड सोचते रहे, फिर दीदी ने और आवाज़ बढ़ाई झड़ने की, लेकिन बाहर की भी आवाज़ होती तेज बढ़ती गई। उसके बाद मेरा भाई नो चिल, वो शाम को मुझे जग्गी डी का कौन सा सुनान के जोमा लैंड ले गया। मैं बेल्जियम में टुमोरलैंड जाती थी, टुमोरलैंड से मैं जोमा लैंड जाती हूँ। तो मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। बट ऑनेस्टली मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं वापस आके, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस चिल कर रही हूँ। तो when I quit the job, I was going through a burnout for 6 months. So for me right now, I know burnout word अभी इंडिया में नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे वहाँ चलता है बढ़िया। मेरे मम्मी पापा ने अभी भी सीखा है बर्नआउट वर्ड। तो कोई अंकल आंटी पूछते बेटी वापस क्यों आ गई, तो वो कहते हैं वो बेटी को बर्नआउट है। तो सामने वाले भी नहीं पूछते क्या है, बात वही के वही खत्म, गुड। बट एनीवे, लाइक आई सेड, मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं कुछ ना करके। बट मेरा बाप, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। वो मेरे को रोज़ सुबह आके बोलता है, बेटा बेल्जियम की याद नहीं आ रही है तुमको? मतलब क्या हुआ, नहीं क्या हुआ, वापस जाना है? वो रोज़ पूछता है कि अब मैं हाँ बोलूँगी, अब मैं हाँ बोलूँगी। तो मैंने पापा को उस दिन बोल दिया, मैंने कहा पापा सुनो मेरी बात, बैठो। मैं अभी 11 बजे ऑन अ वेडनेसडे जाकर योगा करती हूँ, जहाँ पे मेरे साथ रिटायर अंकल आंटी होते हैं। मैं 27 साल की उम्र में रिटायरमेंट जी रही हूँ, मैं क्यों वापस जाऊँगी भैंचो? लाइक इतनी लाइफ बढ़िया चल रही है मेरी। मेरा अभी का वीकली टू डू है, मंडे को 12 बजे मैं सो के उठती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी के साथ धूप सेकती हूँ, उसके बाद मैं बढ़िया थोड़ा बहुत चेस खेल लेती हूँ, शाम को 1 प्लेट मोमो खाती हूँ, अनुपमा देख के सो जाती हूँ रात को। तो लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। मेरे 1-on-1, मेरे पहले कैलेंडर पे होता था 1-on-1 विद माय मैनेजर, अब किट्टी पार्टीज। तो लाइफ में क्यों इतना आराम मिल रहा है, क्यों जाऊँगी मैं वापस? बट वॉट आई मिस अबाउट बेल्जियम आर द डेटिंग एप्स, बिकॉज वहाँ के लड़के बहुत सुंदर थे। तो मेरे को देख के मैं खुद को सेल्फ रिजेक्ट कर देती थी। मैंने कहा ये इतने, वाह क्या शक्ल है। फिर जब मैं दिल्ली आई, मैंने कहा चलो यहाँ पे भी चेक करते हैं कि कैसा है बम्बल एंड ऑल। लेकिन दिल्ली के लड़कों को यहाँ पे उनके सर पे ठरक चढ़ी हुई है, ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई ढूंढने में, लेकिन एक लड़का मिल गया मुझे। फिर हम लोगों ने बात करनी शुरू करी, बातें में भी अच्छा, मीम्स भी अच्छे थे, एक दूसरे को अच्छे हम लोग वो भी भेज रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, ओके दिस इज़ नाइस वन। लॉयर भी था। तो बट इट वॉज ऑल गोइंग वेल अंटिल लास्ट मंडे जब रामलला वापस आए। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा ओपिनियन अपना दे दिया रिलीजियस पर। मैंने कहा बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब आए जय श्री राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें लगता नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है? उस बंदे ने मुझे आधे पेज का चिट्ठा लिखा कि गर्ल्स लाइक यू शुड बी अशेम्ड, तुम्हें एडुकेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें वापस। एंड में उसने मुझे बोला गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। वहां में को गोरे बोलते हैं गो बैक टू योर कंट्री, यहाँ मुझे जिग्नेश फ्रॉम बम्बल बोल रहा है गो बैक टू वेयर यू केम फ्रॉम। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ बेंचोत?
फिर मेरे को मम्मी की पीछे से आवाज़ आई, बेटा ससुराल चली जा। दैट्स ऑल, थैंक यू।